नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल के राज तिलक यानी शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन उससे पहले केजरीवाल का दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मिशन शुरू हो चुका है। अब से चंद मिनट पहले केजरीवाल और राजनाथ सिंह की मुलाकात खत्म हुई है और इस मुलाकात में भी केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। केजरीवाल ने राजनाथ सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। इससे पहले शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने में सहयोग की बात कही थी। आइए देखते हैं इस मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। मैंने दोनों ने हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप अगर समय निकाल के 14 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में आए तो हमारे लिए अच्छा लगेगा। उसके शपथ ग्रहण समारोह का एक तरह से हमने निमंत्रण दिया था उनको। उसके साथ साथ उसके बाद हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि अब क्योंकि दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम होम मिनिस्ट्री के जरिए होते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम चाहेंगे कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री के साथ में और होम मिनिस्ट्री दिल्ली सरकार के साथ में कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के साथ काम करे। उनसे रिक्वेस्ट किया था और तीसरा उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुद्दे पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि वो पूर्ण राज्य के समर्थन में है, उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज रही है, तो आप समर्थन करें। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पे एकमत रही हैं, तो अब से बढ़िया मौका नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में वो सहयोग करें। तो ये इस वाला थोड़ा क्लैरिफाई करो। नहीं, इसमें इसी के बारे में, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में ही दिल्ली पुलिस का शामिल है ना। अच्छा, तो वहाँ हमने उनसे कॉपरेशन मांगा है। नहीं, हमारा हमने उनसे कहा है कि हर चीज में हम भी चाहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन से काम हो और उन्होंने भी भरोसा दिया है कि कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन से काम होगा। शपथ ग्रहण के लिए हमने न्योता दिया था और उन्होंने खुद यही कहा कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, कहीं से कोई पार्टी लाइन बीच में नहीं आने देंगे। यानी अभी शपथ ली नहीं है लेकिन दिल्ली के लिए काम करना शुरू हो गया है, क्या यह बात कही जाए? इस दरमियान जब ये मुलाकात चल रही थी बहुत सारी बातें हुई और आमंत्रित भी किया गया। मुलाकात के बाद वहां पर हमारी सहयोगी मौजूद थी, उनकी नजर से सब कुछ। मंगलवार को सियासी दंगल खत्म करके अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के मंत्रियों का रुख किया। आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी गृह मंत्री के घर अशोका रोड से निकल रही है। पूरे राज्य का दर्जा देने की बात से लेके कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा से लेके तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे आए हैं। आपको बता दें, सुबह सुबह वो शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिले। मीडिया का तांता है अरविंद की ग्रे रंग की इनोवा अब गृह मंत्री के घर से निकल रही है और वेव करते हुए अरविंद केजरीवाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी मुलाकात कुल मिला के 20 मिनट की चली होगी। करीबन 3:30 बजे गृह मंत्री से अरविंद का अपॉइंटमेंट था। अरविंद, क्या बातचीत हुई? कुछ खास? तो कुछ बिना कुछ बोले शीशा ऊपर किए हाथ हिलाते हुए अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं। पर अरविंद केजरीवाल ने जो 70 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो दिया था उसमें से कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए अनुमति केंद्र सरकार से लेनी है, जिनकी बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में है। जाहिर है अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल को सुशासन चलाना है दिल्ली में, तो उनको केंद्र से तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। यानी अरविंद केजरीवाल की मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। ये पहला कदम है। पहले कदम में क्या क्या मुलाकातें हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। शुरुआत दिन की शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के साथ, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात हुई 3:30 बजे, 9:30, 3:30 और अब अपनी घड़ी मिला ले तकरीबन 2.5 घंटे के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात है और कल सुबह 10:30 बजे चाय पर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। सुबह 9:30 बजे की मुलाकात के बाद वेंकैया नायडू और मनीष सिसोदिया ने क्या क्या कहा। जहां तक केंद्र का संबंध है, केंद्र के द्वारा जो संभव होगा पूरी सहायता देने के लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है।
केंद्र सरकार का जो प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है हम सबके लिए, मैंने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख के हम दिल्ली का जनता के लिए, उनका भला के लिए, दिल्ली का विकास के लिए जो भी संभव होगा केंद्र के द्वारा वो सब मदद हम दिल्ली के लिए देंगे, इतना मैंने आश्वासन दिया। बहुत मायने रखती है, तो उनसे सहयोग भी हमने मांगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें लगातार आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उसमें से 4 बड़े इश्यूज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें जहाँ जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ने वाली है तुरंत हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फुल स्टेटहुड के मुद्दे पे भी हमें समय पे जब आगे समय आएगा तो उनसे कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों पे हमने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने फुली एश्योर किया है कि किसी पॉलिटिकल डिवाइड के बिना एज ही इज पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे।